गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है दिव्या अड्डा। आज हम 31 जुलाई 2020 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है, जिसे भारतीय वायुसेना में किस नाम से शामिल किया जाएगा? इसका आंसर है गोल्डन एरो। भारत सरकार ने 36 राफेल जेट की खरीद के लिए 23 सितंबर 2016 को डलॉस्ट एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2016 को फ्रेंच एरोस्पेस प्रमुख डलॉस्ट एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये जो 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट आ रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना में गोल्डन एरो के नाम से शामिल किए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, ये निर्मित कहाँ पे हो रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? फ्रांस से। और आ कहाँ पे रहे हैं? अंबाला। एंड थर्ड क्वेश्चन जो बनता है कि 36 राफेल जेट को भारत सरकार ने खरीदा है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि कितने रुपए के समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं? 59,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने KRC-NAT लॉन्च किया है। इसमें KRC-NAT की फुल फॉर्म क्या होगी? KRC-NAT की फुल फॉर्म होगी नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं MEOS, इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है लिखा हुआ MOES। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हेड मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं वो हर्षवर्धन है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना की योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितने करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है 6,940 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो है DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसका टोटल जो परिव्यय है वो है 6,940 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए। किस देश से संबंधित है? आंसर है इसका इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, CSIR, UBA, IIT दिल्ली और विजना भारती, इन तीनों ने मिलकर किस अभियान के तहत त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान भारत संसाधन विकास मंत्रालय का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नॉलेज इंस्टीट्यूशन को सक्षम बनाकर ग्रामीण भारत की विकास प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी और सकारात्मक परिवर्तन लाना है। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, याद हो जाना चाहिए अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरुंग, जिनको UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, वे किस राज्य से संपर्क रखती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। यूनाइटेड नेशन चीफ कौन है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। इनका नाम हमें याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक के दृष्टि से। बैंक के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो उसमें पूछ लिया जाता है कि UN चीफ का नाम बताइए, तो हमको बताना होगा एंटोनियो गुटेरेस। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसमें टोटल 192 कंट्रीज है
192 देश हैं जो शामिल हैं अभी, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? आंसर है इसका 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसमें कुल 68 देश शामिल है, 68 कंट्रीज इसमें शामिल है। बताना चाहूंगी, फिलीपीन की जो कैपिटल है वो मनीला है, एंड फिलीपीन की जो करेंसी है वो फिलीपीन पैसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8, 30 जुलाई मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2020 की थीम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें एक क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं कि मानव तस्करी के विरुद्ध जो विश्व दिवस बनता है, यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, ये 30 जुलाई को बनता है। ये भी आ सकता है सीधा सीधा, और इस साल की जो थीम है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9th, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किसके साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका भारत प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यानी आईआईटी कानपुर। पीएफसी की फुल फॉर्म है, ऊपर लिखी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इनके जो अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह ढिल्लो है। आईआईटी कानपुर जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो के राधाकृष्णन है, और आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं वो अभय करदीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, डीएसटी ने लाइफास कोविड स्कोर विकसित करने के लिए किस लैब का चयन किया है? आंसर है इसका एक्यूली लैब्स। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर द्वारा बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्यूली लैब्स को चुना गया है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप लाइफास कोविड स्कोर विकसित किया है। लाइफास एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसमें जब कोई 5 मिनट के लिए मोबाइल फोन के रियर फोन कैमरे पर तर्जनी उंगली रखता है तो नाड़ी और रक्त की मात्रा में परिवर्तन होता है, और 95 बायोमार्कर एल्गोरिदम और सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों के साथ इसका विश्लेषण प्राप्त होता है। साथ ही ये शरीर की धमनी का एक रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्टफोन प्रोसेसर और स्मार्टफोन सेंसर का भी यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम क्या है? इसका नाम है आश्रय। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस प्रणाली को कम लागत वाली पुनः प्रयोज्य समाधान के रूप में विकसित किया है, जिससे कि कोविड-19 रोगियों की उचित अलगाव को बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 लॉन्च की है? आंसर है इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हमने इस पीपीटी के 5th क्वेश्चन में जिक्र किया था कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि इनका नाम बहुत बार आ रहा है, लगभग डेली ही आ रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 शुरू की। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा घर पर बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाई गई नवीन विधियों का विवरण है। फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि वियतनाम की कैपिटल और करेंसी, राजधानी और मुद्रा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। वियतनाम की जो करेंसी है वियतनामीज डोंग और इसकी कैपिटल है हनोई। आज का क्विज क्वेश्चन करते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। और गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा ये नया चैनल है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो दूसरे की भी नॉलेज बढ़ेगी, अगर वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो। क्योंकि करंट अफेयर हम यहाँ पे डेली का पढ़ाते हैं। डेली से क्या होता है, इकट्ठा नहीं होता है। डेली हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। हम वीकली भी चलाएंगे साथ में, बट धीरे धीरे होगा वो सब। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।